क्यों ज़रूरी है? अल्लाह के रसूल का हुलिया पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कुफ्र और शिर्क से किताब الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पकड़ लिया, तुमने ख्वाब देखा? हाँ, अच्छा बताओ अल्लाह के रसूल का हुलिया कैसे था? ये हम पकड़ेंगे इस शमाइल को पढ़ने के बाद हर दज्जाल को पकड़ेंगे। ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम हज़रात, दीनी भाई और बहनों, और शमाइल तिरमिज़ी के शरह में शामिल होने वाले साथियों, बिहम्दिल्लाह इससे पहले 26 अबवाब शमाइल के गुज़र चुके हैं और तकरीबन 179 हदीसें गुज़र चुकी हैं, तकरीबन 84 184 हदीसें गुज़र चुकी हैं, 26 अबवाब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। आज से नया बाब शुरू हो रहा है और ये बाब है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बाब मा जाअ फी सिफ़त वुज़ूए रसूलुल्लाह सल्लम इंद ताम, खाने के वक्त नबी अलैहिस्सलाम के वज़ू करने का बयान। खाने के वक्त आप कैसे वज़ू करते थे इसका तज़किरा, इसका बयान इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से कर रहे हैं। और देखिए, ये सहाबे किराम, फिर ताबईन, उसके बाद मुहद्दिसीन का ज़ौक़ और शौक़ ज़रा देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज़ को उन्होंने महफूज किया। दुनिया में आज कोई शख्स, यहाँ तक कि कोई नबी भी मौजूद नहीं है जिसकी मानने वालों ने उनकी सारी चीज़ें महफूज रखी हों। सिर्फ़ एक ज़ात है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके मानने वालों ने 1450 साल गुज़र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने आज तक नबी अलैहिस्सलाम की हर छोटी बड़ी चीज़ को महफूज रखा और क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। और देखें, खाने के साथ
खाना खाना है तो वुज़ू करने की ज़रूरत है कि नहीं? अल्लाह रसूल कैसे करते थे? सुभान अल्लाह। कोई रोज़े नमाज से ताल्लुक़ नहीं, दुनियावी चीज़ है, खाना पीना दुनियावी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम ने, उसके बाद मुहद्दिसीन ने, मुसलमानों ने आज तक महफूज रखा है। ये नबी से उल्फत मोहब्बत की अलामत है, ईमान का तकाज़ा है। और फिर मुसलमानों ने इसलिए महफूज रखा है मिन व अन, और आइंदा भी महफूज रखेंगे, सिर्फ इस बिना पर कि अब क़यामत तक कोई आखिरी नबी आने वाला नहीं, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात और हिदायत चलेगी। इसलिए अल्लाह ताला क़यामत तक इनको बाकी भी रखेगा। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, ताकि कोई ये ना कह सके मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, अल्लाह हम क्या करें, हमारे पास तो कोई बताने वाला आया नहीं। क़यामत तक ये बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुसलमान उम्मत जो है, उम्मत मुस्लिमा, इसके बारे में फरमाया लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों पर तुम हुज्जत रहो और क़यामत के दिनों कोई कह न सके कि हमको बताने वाला नहीं मिला था। ये मुसलमान अगर अपने मकाम व मर्तबे को इसी आयत की रोशनी में समझें कि मुसलमान का मकाम क्या है, वयकूनु रसूल लितकूनु शुहदा अलन्नास वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, अल्लाह के रसूल तुम पर गवाह बनाए हैं और तुमको अल्लाह ताला नबी के बाद जो नबी पैगाम लेकर के आए थे उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और अब तुमसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के बारे में पूछेगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी इस उम्मत के लोगों की है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो बहरहाल मकसद हमारा ये था कि हमारी ज़िम्मेदारी है और आइंदा भी लोगों को, मुसलमानों की क़यामत तक ज़िम्मेदारी है कि अब चूँकि आने वाला नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात और हिदायत और किताब व सुन्नत चलेंगी। इसीलिए मुसलमानों के फ़राइज़ में से है कि जैसे आज तक उन्होंने आते लोग जाते रहे, सहाबा गए, ताबईन गए, लेकिन हर आने वाली नस्ल अपने सलफ़ से लेकर के मिन व अन वो चीज़ वैसे ही महफूज रखी है जैसे नबी छोड़ करके गए थे। मकसद बताना है था कि ताकि लोगों पर हुज्जत कायम लिया यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन, ताकि क़यामत के दिन कोई अल्लाह से न, अल्लाह ताला मैं क्या बताऊँ, तेरे नबी इतने पहले आए थे चले गए, तो उसके बाद नबी ने क्या कहा हमें कोई बताने वाला नहीं। क़यामत दिन अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा थी। फला नसअलन्ना अल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन रसूलों से पूछा जाएगा, मुरसल और मुरसिल, रसूल सबसे पूछा जाएगा। मुरसल रसूलों से पूछा जाएगा और मुरसल इलैहिम जो है जिनकी तरफ भेजे गए हैं उनसे भी पूछा जाएगा। क़यामत के दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो खाने के वक्त नबी अलैहिस्सलाम के वज़ू का तरीका, तो यहाँ पहले चीज़ समझ लें, शरीयत में, किताब सुन्नत में, खुसूसन हदीस में वज़ू जो है वो वज़ू की दो किस्में हैं। वज़ू नहीं, वज़ू वाव के ज़म्मा पेश के साथ, वाव बेज़म पेश, तुम लोग पेश कहते हो, हाँ कुछ असर आ गया है, वरना कौन है पेश, जेर जबर, जेर जबर पेश नहीं बोलेगे। हाँ फारसी है, हाँ फारसी ही, इसलिए अपने यहाँ जेर जबर, वो भी यूपी बिहार में जाता है तो जेर जबर बन जाता है, जेर जबर बन जाता है। ये कसरा, फतहा और ज़म्मा, ज़ेरो ज़बर। ज़ेर अरबी में कहते हैं नीचे, तो चूँकि ज़ेर नीचे होता है, और ज़बर कहते हैं ऊपर को, तो चूँकि फतहा ऊपर, इसलिए उसको जो फारसी में उसको ज़ेरो ज़बर कर दिया, समझ गए ना। और ज़म्मा ये पेश को, समझ गए ना। तो ये वाव के उज़म्मे के साथ वज़ू,
वज़ू अलग है और वज़ू अलग है। वज़ू वाव पर फतहा पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है वो पानी जिससे वज़ू किया जाए, या वज़ू ना मिले तो जिस मिट्टी से तयम्मुम करे उसको क्या कहा जाता है? वज़ू। देखो यही अरबी ज़बान का कमाल है, ज़ेर ज़बर का। वज़ू के माने वाव पर अगर ज़बर पढ़ें फतहा तो उसके माने आते हैं जो पानी या मिट्टी आप वज़ू के वक्त इस्तेमाल करें उस पानी का नाम है, उस पानी का नाम है। और अगर गम्मा के साथ वज़ू पढ़ें इसके माने आते हैं वज़ू करना, अमल जो आप करते हैं। और बल्कि इससे पहले बुलुगुल मराम में आई होगी बात, वेज़ू भी आता है। ये ऐसा लफ्ज़ है वज़ू, वेज़ू और वज़ू, ये बहुत ही बामाना एक लफ्ज़ है। इसके लिए क्या है कि वाव का ज़म्मा उसका माना अलग, वाव का कसरा उसका माना अलग, और वज़ू वाव पर पेश है ज़म्मा पर उसका माना अलग होता है। वज़ू या शुरू सुने, वेज़ू वाव के कसरे के साथ पढ़ेंगे तो वो बर्तन जिसमें पानी लेके वज़ू, लोटा आपका, और लोटा नहीं पहले बधना बोल जाए तो नहीं, मिट्टी वाला। हाँ, पहले वहाँ मस्जिदों में मिट्टी का रखा जाता था, प्लास्टिक का, तो उसको लोटा जिसको कहा जाता है, लोटा तो उर्दू लफ्ज़ लोटा। तो जिस बर्तन से में पानी लेकर के आप वज़ू करते हैं उसको कहा जाता है वेज़ू कसरा के साथ। और जिस पानी को आप बर्तन में डालेंगे वज़ू की नियत से उसको कहा जाता है वज़ू। और फिर उस बर्तन में पानी ले करके आप वज़ू करेंगे, अमल जो होगा फेल, तो इसको कहा जाता है वज़ू। इसीलिए मैंने बताया था कि हम लोगों को याद कराने के लिए फ़ारसी में किसी ने शेर बनाया, वेज़ूरा दर वज़ू करदा वज़ू कुन, वेज़ूरा दर वज़ू करदा वज़ू कुन। वेज़ू को वज़ू में डालो और फिर तुम वज़ू करो, है ना, यानी पानी को लोटे में डालो फिर वज़ू करो। तो वेज़ू को वज़ू में डालो, हाँ, फिर तुम क्या करो, वज़ू करो। तो यहाँ वज़ू मुराद है। फिर वज़ू जो होता है वो दो किस्म का होता है, ये समझना है। एक शरीयत में एक तो वज़ू है, पहली केस में वज़ू पहली किस्म है जो खाने के वक्त, खाने से पहले या खाने के बाद, समझ रहे हैं ना, खाने के पहले या खाने के बाद, या किसी और चीज़ कोई चीज़ हाथ में लग गई है तो हाथ को साफ़ करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे, और दो ही चीज़ धुलते हैं, हाथ और मुंह, तो उसको भी वज़ू कहा जाता है। एक वज़ू की एक किस्म है ये, लेकिन ये वज़ू जो है नज़ाफ़त के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। और दूसरा वज़ू है शरई वज़ू, जिससे नमाज पढ़ी जाती है, हदस अकबर को दूर करने के लिए, हदस असगर को दूर करने के लिए जो आप अमल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते, उसको कहा जाता है वुज़ू शरई। वह दूसरी किस्म, यानी इस नियत से आप वज़ू करें कि हाँ हमें इससे नमाज पढ़नी है, तवाफ़ करनी है, हदस अकबर दूर करना है, उसको वज़ू सला भी कहेंगे, वज़ू तवाफ़ भी कहेंगे, वज़ू शरई कहेंगे। हदस को दूर करने की नियत से आप अपने हाथ को भी धुलें, चेहरे को भी धुलें, पैर को भी धुलें, सर का मसाह भी करें,
बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये पूरा जो वज़ू का तरीका है, ये वज़ू जब आप करेंगे तो इसको कहा जाता है वज़ू सलाह और वज़ू शरई। तो यहाँ ये दोनों माने हैं यहाँ सामने हैं। नबी अलैहिस्सलाम खाने के वक्त वज़ू कैसे करते थे? आया पूरा वज़ू करते थे? कौन सा वज़ू करते थे? आई बात समझिए ना। खाने के वक्त आप कौन सा वज़ू करते थे? छोटा वज़ू कहो या बड़ा वज़ू, यानी हाथ धुलना, कुल्ली करना, मुंह धुल लेना, ये भी वज़ू है। अरबी में इसको भी वज़ू कहते हैं, अल्लाह के रसूल उसको वज़ू कहते थे। और एक नमाज की नियत से पूरा मुकम्मल आज़ाए वज़ू को धुलना, नमाज हदस असगर दूर करने की नियत से, उसकी बड़ी फजीलत है जो हदीसों में, जिससे नमाज के बाद नमाज पढ़ना जायज़ होता है, नमाज के लिए ज़रूरी है, उसको वज़ू शरई। खाने के वक्त नबी अलैहिस्सलाम को वज़ू कौन सा होता था? आजा वो नमाज वाला वज़ू होता था, समझ गए ना, या वो पहला वज़ू क्या हाथ और मुँह धुलना? ये तो ये दोनों चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ जिस वज़ू का बयान हो रहा है, अक्सर बेशतर आपने खाने से पहले हाथ धुलने का बयान करना चाहते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कि खाने के पहले हाथ धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए। एक तो खाने से पहले हाथ धुलने की दो किस्में हैं। नंबर एक, ज़रूरी है, बगैर उसके इंसान खाना नहीं खा सकता। वो कैसे? हाथ में गंदगी लगी हो, नुकसानदेह चीज़ें लगी हुई हों, समझिए ना, नुकसानदेह चीज़ें लगी हों जो इंसान की सेहत को, इंसान के, तब तो ऐसे मौके पर वज़ू करना फ़र्ज़, वज़ू से मुराद हाथ धुलना और जहाँ मुँह वगैरह ज़रूरी है। अगर गंदगी लगी हुई है तो नजासत नापाकी, या हो सकता है अल्लाह न करे नजासत नापाकी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो हराम है और आपकी सेहत के लिए मुज़िर हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसी हालत में इंसान को हाथ धुलना फ़र्ज़ होगा, ज़रूरी होगा, बगैर उसके हाथ धुले खाना ना खाए। नंबर दो, नहीं जैसे हमारे यहाँ रवाज है, अलहम हाथ तो बिल्कुल साफ़ है, नमाज़ पढ़ कर यहाँ है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल पाक है, साफ़ है, कोई गंदगी नहीं लगी, धूल मिट्टी भी नहीं लगी है, बिल्कुल। और अक्सर होता है नमाज़ पढ़ के निकलें, तब हाथ का धुलना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान करता है तो हाथ धुल ले, और नहीं धुलता तो कोई मुताका, कोई हरज नहीं। क्यों? उसका हाथ पाक है, हाथ में कोई नजासत लगी हुई या कोई नुकसानदेह चीज़ लगी हुई नज़र नहीं आ रही है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह यही मसला बयान करना चाहते हैं। पहली हदीस इमाम तिरमिज़ी कहते क़ाल हद्दसना अहमद इब्न मनी, अहमद इब्न मनी, अहमद इब्न मनी, ये इमाम तिरमिज़ी वगैरह के उस्ताद हैं, और जिन्होंने मुस्नद की लिखी है इमाम बुखारी वगैरह से पहले, उनमें एक अहमद बिन मनी। क़ाल हद्दसना इस्माईल बिन इब्राहीम अन अय्यूब अन इब्न अबी मुलैका अन इब्न अब्बास। हदीस के रावी जो साहबी कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनके मुतालिक बराबर बताया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए बहुत ही इबरतनाक चीज़। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी थी। क्या दुआ दी थी? अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फ़क्किहु फ़िद्दीन। ये किस्सा कई बार सुनाया, आज फिर जिक्र कर देते हैं, हम सब के लिए इबरत व नसीहत की चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने दो चीज़ की दुआ दी, अल्लाह इसको कुरान का आलिम बना देना और दीन का फ़िक़ीह बना देना। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आज इन्हीं चीज़ों की कोई कदर नहीं रह गई यहाँ, बहुत ही आज इंसान, हमें याद है
आज दीन औलाद को दीन से कितना दूर रखना चाहते हैं और शरई उलूम और मालूमात से बस ट्यूशन रख लेंगे, कुरान पढ़ा दो ना देना और बहुत नहीं अच्छा नमाज का तरीका दुआएं याद करा दो, इससे ज़्यादा दीन सिखाना माँ बाप चाहते ही नहीं। एक आप लोग अपने ऊपर ना क्या करें, लेकिन बड़ा तबका बस इतना ही। उसका नतीजा क्या हुआ, वल्लाह आज कितने लोग ऐसे हैं कि अरबी में कुरान नहीं पढ़ पाते, उनको कुरान पढ़ाना ही नहीं आता। उनको या तो रोमानी ज़बान में हो या कहते हैं हमको गुजराती या हिंदी में लिख करके दो, कभी कुरान का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं। तो बहुत बड़ा अलमिया है, क़यामत के लिए बहुत बड़ा मुजरिम साबित होगा ये। लेकिन मैं शौक़ दुनिया ज़रा देखो, ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे, आपके चचा भी थे, आपके साढ़ू भी थे, दो बहनें थी, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मुल फ़ज़ल। मैमूना और उम्मुल फ़ज़ल है, मैमूना तो उम्मुल मोमिनीन है और उम्मुल फ़ज़ल जो थी अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ है, जो आपकी चाची भी लगती थी और आपकी साली भी लगती थी। फ़ज़ल बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन अब्बास की माँ उम्मुल फ़ज़ल अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये साले भी थे और साड़ू भी थे, आपके चचा भी लगते थे, महबूब चचा। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह, सोचो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में एक बात आई कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में, बाहर, सफ़र में क्या क्या करते हम लोगों को पता चल जाता है, कितनी इबादत करते हैं, कितने अच्छे अमल करते हैं, हम लोगों को सब पता चल जाता है, मालूम हो जाता है, हम अमल कर लेते हैं। लेकिन रात में नबी अलैहिस्सलाम कितना अमल करते हैं नहीं पता चलता और वहाँ कोई रहता नहीं। काश कि रात में आप क्या क्या इबादतें करते, नेक अमाल हम लोगों को मालूम हो जाता तो वो भी करने लगते। यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये बात आई, अच्छी नीयत, देखो कितना तजस्सुस था और किस कदर चाहे इत्तिबा रसूल का जज्बा था, चाहते थे कि नबी की हर बात पर हम अमल कर लें। बहरहाल कहते हैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बहुत दिन तक सोच रहे, तो एक दिन उनके जहन बात आई कि अपने बेटे अब्दुल्ला को छोटा सा भेज दें और भेज दें उस दिन जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम की बारी मैमूना के घर में रहती है। तो ये छोटा सा बेटा जाएगा, अब बस इसी उम्र के समझो 8 साल का छोटा सा मामूली, बस यही उम्र ये रहेगा तो कोई तकल्लुफ भी नहीं होगा। इसको भेज देते हैं ताकीद करके, बेटे तुम देखो अल्लाह तुम क्या क्या इबादत करते हैं। बहुत ही अच्छा चांस था, इंतज़ार करते रहे कि अल्लाह रसूल की बारी मैमूना के घर में कब होती है। मैमूना के घर में नबी अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इंतज़ार में थे। पता चला कि आज नबी अलैहिस्सलाम रात मैमूना के घर में गुजारेंगे। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटे आज तुम खाला के यहाँ सो जाना, लेकिन सोना नहीं, अल्लाह सोना नहीं, तुम ऐसे आँख बन के देखना कि अल्लाह रसूल क्या क्या नेक अमल करते हो सब याद रखना और सुबह हमको बता देना, समझिए ना। और आज चले जाओ वहाँ। इशा की नमाज़ पढ़े सब लोग चले गए, लेकिन अब्दुल्ला जो है मस्जिद में बैठे रह गए। अल्लाह सोचा क्या बात है, कहाँ कहने कि आज खाला जान के साथ में सोऊंगा। अल्लाह अकबर, यानी देखो इसमें अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का तकवा दीन, किस कदर नेकियां करने, अल्लाह के रसूल हर वो अमल जो अल्लाह के रसूल नेकी के नाम पर करते सब करना चाहिए हमको। रात को पता नहीं चलता कितनी रकात नमाज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं। कहते हैं चले गए, अल्लाह के रसूल लेके चले गए। अल्लाह के रसूल गए, खाला जान से कहा मैं आज आपके साथ सोऊंगा। कहते हैं सोने का वक्त हुआ, एक ही बिस्तर था पूरे घर में, एक कमरा, एक ही बिस्तर था, तकिया भी एक ही था और कुछ था नहीं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं खाला जान ने बिस्तर लगाया और तकिया
रख दिया। एक किनारे अल्लाह के रसूल ने अपना सर मुबारक रख लिया और दूसरे किनारे खाला जान ने रख लिया। मेरे लिए न कोई बिस्तर था न कोई तकिया था, तकिया नहीं था। तो खाला जान ने कहा बेटे तुम इधर सो जा, इधर लेट करके इधर पर कर लो, और ये जो कोना हम तकिया कोना बचा रहता है ना, आप लेटेंगे तो तकिया का कोना बचा रहेगा, इस कोने पर तुम सर रख लेना। कहा कि खाला जान का हुक्म था, लेट गया। तो खाला भी लेट गई, अल्लाह के रसूल भी लेट गए, दोनों बात आपस में करते रहे। फिर अल्लाह के रसूल को नींद लग गई और कहते मैं सब सोना नहीं, चूँकि वालिद ने कहा है सोना नहीं। देखना कि अल्लाह के रसूल कितने अच्छे अमाल करते हैं। अल्लाह अकबर हैं। ये इंसान जब चाहता है तो अल्लाह ताला उसको दे देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की किस्मत जागुर नहीं थी, अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा था ये दुनिया का उरूज और तरक्की। कहते हैं लेट गया, नबी अलैहिस्सलाम रात का एक हिस्सा गुजर गया तो उठ कर के खड़े हुए और कहने लगे मैमूना कदना मल गुलैयम, गुलाम अरबी में किसी चीज़ को छोटा कहना हो तो उसको कहते हैं या लगा दीजिए। जैसे अब्द के माने बंदा, उसको छोटा है तो उसको क्या कहते हैं उबैद। पूरी स्पेलिंग पूरी हरूफ वही हैं, बस पहला कलमा जो होगा उसको दम्मा दे देंगे और ऐन कलमा जो होगा हाँ उसके बाद या बढ़ा देंगे। अब्द से क्या हो गया उबैद। कोई लफ्ज़ नहीं बढ़ा, सिर्फ तलफ़ुज़ बदल गया, इराब हरकत और क्या कहते एक या, तो उसका मतलब होगा छोटा। गुलाम बड़ा लड़का और गुलैयम छोटा। कदना अमल गुलैयम, अल्लाह ने फरमाया मैमूना बच्चा तो सो गया। वो कहते मैं जग रहा था लेकिन मैंने कहा कि मैं जग रहा हूँ, मैं भी खामोश रहा लेकिन सुन सब रहा था। नबी अलैहिस्सलाम उठे, बाहर गए, सितारे जगमगा रहे थे, चाँद। अल्लाह सुनने ज़बान निगाह मुबारक ऊपर उठाई, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउली अलबाब। ये आयत तिलावत की कहते हैं मैं सब देख रहा था। अल्लाह अकबर। देखो आज होता तो मोबाइल खोल के खेलता रहता, हाँ आज क्या करता बच्चा, हाँ अपने मोबाइल में रहता है ना। आज वो दुनिया में तरक्की इंसान कौन करता है। कहते बिल्कुल आँख सब सुन रहा था और ऐसे देख रहा था। आप गए पढ़े, ज़रूरत पूरी की। ऐसे ही मशक पुराने ज़माने में लटका दिया जाता था तो अल्लाह के रसूल ने उसका बंधन थोड़ा ढीला कर दिया। आपने वज़ू किया, कहते मैं सब देख रहा था। वज़ू करके बंधन को फिर बांध दिया और फिर आप नमाज़ पढ़ने लगे। जब आपने नियत बांधी तो मैं समझ गया कि अब तो नबी अलैहिस्सलाम यही अमल है, नमाज शुरू कर दे। नमाज 10 मिनट वाली तो होती नहीं, बहुत लंबी नमाज होगी। कहते कुछ देर लेटा था, फिर नहीं सब्र हुआ, मैं भी दौड़ हो गया, पानी देख लिया था, हमने वज़ू किया और आकर के नमाज पढ़ने लगा। लेकिन कहते इतना छोटा था, अभी मसला मालूम नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। यही सुनने की चीज़ है, नबी अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। जब बाएं जानिब खड़ा हो गया तो गलती थी, इमाम अकेला है और कोई एक मुक्तदी उसके साथ आए तो किधर खड़ा होगा वो, दाएं। हमसे गलती हुई, मसला बाएं तरफ, तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ऐसे पीछे से कान पकड़ा और घसीट कहाँ रख लिया, बाजू दाएं तरफ, बिल्कुल बाजू में खड़ा किया। लेकिन कहते हैं जब बाजू में खड़ा किया तो बड़ी चीज़ अल्लाह के रसूल के बाजू में, तो मैं ज़रा पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे चला गया। अल्लाह के रसूल फिर खींचा, फिर आपने छोड़ दिया, मैं फिर पीछे चला गया। 2-3 मरतबा ऐसे कि अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम पूरी नमाज पढ़े हो गई। सुबह के वक्त नबी अलैहिस्सलाम, हम्माम तो घर में था लेकिन पानी का इंतज़ाम नहीं था। ये संन्यास वगैरह बनी थी लेकिन पानी का इंतज़ाम उसमें नहीं होता था। अभी पीछे में देखो, अभी तुम हाँ तुम्हारे महानगरी तक में ही
एक अरसे तक रवाज था, अभी भी शायद होगा कहीं। हाँ, बस बन गया है पानी अपना। नबी अलैहिस्सलाम हम्माम में गए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं जल्दी से उठा, लोटे में पानी भरा और ले जा करके हम्माम के दरवाजे पर रख दिया कि नबी अलैहिस्सलाम निकलेंगे तो वज़ू कर लेंगे। ये है उस्ताद की दुआ, उस्ताद की खिदमत, उस्ताद का अदब। यही कहते हैं, फारसी शायर कहता है बा अदब, हाँ, जो होता है वो पा लेता है, और बेअदब जो होता है वो हमेशा महरूम रहता है उस्ताद का। कहते हैं पानी रखा, नबी अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले तो पानी रखा हुआ था खिलाफत वक्त को। पूछा मैमूना पानी किसने रखा? तुमने कहा ये मेरे भांजे ने रखा। अल्लाह अकबर, भांजा था ना, ये अब्दुल्ला ने रखा। नबी अलैहिस्सलाम ने वही दुआ दे दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फ़क्किहु फ़िद्दीन। बस ये है अपने बड़ों की खिदमत और उस्ताद की खिदमत और अदब का नतीजा। अल्लाहुम्मा कहा जाता है, दुआ करवाने से क्या फ़ायदा है? दुआ आप इतने अच्छे बन जाएंगे, सामने वाला खुद से दुआ कर दे। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखते। मामला ये है कि सामने वाला का दिल खुश हो जाए, वो खुश हो करके आपके हक़ में दुआ दे दे, सबसे बड़ी कामयाब दुआ ही होती है बेटे। कहते हैं अल्लाह ने दुआ दे दी। फिर पूछा अब्दुल्ला, मैं बार बार खींचता तो बराबर खड़े होने, तो पीछे क्यों चले जाते थे? एक अमल तो पानी और दूसरा अमल क्या था? अल्लाह के रसूल, मेरी हैसियत कहाँ कि हम आप रसूल हैं, आपके बाजू में हम खड़े हों। अदब माने था कि आपके साथ अल्लाह हो, अदब इतना। तो ये दो चीज़ें थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दुआ दे दिया और वहीं से इनके लिए इल्म का रास्ता खुल गया। तर्जुमानुल कुरान का लक़ब पाए, तर्जुमानुल कुरान का। और दुनियावी एतबार से उमर इब्नुल ख़त्ताब की काबीना में सबसे छोटे जो थे यही थे और सबसे ज़्यादा इज्जत वाले थे। सब ऐसे बैठते थे, उमर फारूक इनको अपने बाजू बैठाते थे। जब लोगों ने इतराज़ किया हमारे भी बेटे तो इसी उम्र के हैं, इसी को क्यों आप इतना चाहते हैं बाजू में बैठाते हैं? कहा अच्छा ठीक है, कल जवाब दूंगा। अब्दुल्ला को अपने बाजू में बैठाया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इस सूरत पढ़ी का इसकी तफसीर बयान करो, तुम बयान करो। बड़े बड़े लोग एतराज़ करने, बयान करो। कुछ बयान के उमर फारूक ने कहा नहीं, तुम बयान करो। सब जितने काबीना के लोग बयान करो इसकी सही तफसीर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, बयान करो। हर एक की तफसीर का इनकार किया, लेकिन आखिर में बचा कौन? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तुम बयान करो। कहा अमीरुल मोमिनीन, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी के वफ़ात की खबर दी है कि बस दिन मुकम्मल हो गया है, आपका टाइम भी दुनिया में पूरा हो चुका है, अब वफ़ात आने वाली है, इसलिए सब कुछ हो चुका है। अब आप खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मौत की तैयारी कर लें। जितनी काबीना के लोग बैठे हुए थे दल हैरान हो गए, अरे इतनी अच्छी तफसीर। उमर फारूक ने कहा देखा तुम्हारा बेटा है, उसका बेटा, हमारा भी है, सबका है, लेकिन मैंने ये सीट किसी को नहीं दी, सिर्फ किसको दिया? अब्दुल्ला को। क्यों? इसके इल्म ने हमें मजबूर किया कि हम इसको ये इज्जत दें। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज मिनल खलाई, नबी अलैहिस्सलाम कहाँ से निकले? खला। खला आम तो खला तन्हाई, इंसान जब हया और शर्म का मामला था, नहीं समझे, जब दुनिया में इंसान हयादार होता था तो ये सब कज़ाए हाजत के लिए दूर जाता था, समझ गए ना, और बेहया हो जाए तो रोड पर बैठ जाएगा, समझ गए ना, आदमी खुद निगाह नीचे करके जाए। हया का ज़माना तो दूर जाता था खिलवत में, इसीलिए उसका नाम क्या रखा? खला। तो अब वो खला उसको अल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो जब हमारे यहाँ अब हम्मामात बने लगे तो उसका नाम भी बैतुल खला रख दिया। हज में था
एक पाकिस्तानी भाई आए, वहाँ लिखा था हादा बैतुल खला, उसको चूमने लगे, उसको चूमने लगा एक साथ, और दरवाजे को चूमने लगा। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा ये भी बैतुल खला है। कहा बेवकूफ, बैतुल्लाह नहीं है, बैतुल खला, बैतुल खला हमाम को कहते हैं। तो उसके ध्यान में था यहाँ जो कुछ अरबी में लिखा जाएगा वो क्या होगा? वो कुरान होता है। बैतुल खला वहां से चल गया, क्या बैतुल खला, ये है खला से आए, यानी हम्माम से कदाए हाजत से वापस आए। फकुर्रिबा इलैहि ताआम, आप वापस लौटे कदा हाजत से तो खाना तैयार था, आपके सामने खाना रख दिया गया। फकुर्रिबा इलैहि अत्ताआम, खाना तैयार था, जिसने खाने का इंतजाम किया था, आपके सामने खाना आपके करीब रख दिया गया। जैसे खाना आपके सामने रखा गया, फकालू, तो लोगों ने कहा अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अल्लाह का रसूल। कहा क्या हुआ? अला नअती का बेवज़ू, वज़ू करने का पानी मैं लेके आता हूँ। बात समझ आए? तिरमिज़ी क्या बताना चाहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम के खाने के वक्त का वज़ू कैसा था, जो वज़ू करते थे कैसा था वो। तो नबी अलैहिस्सलाम, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस बताना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा गया तो सहाबा ने में से कुछ लोगों ने कहा या रसूल ठहरिए ठहरिए, अला नअती का बिल वज़ू, क्या वज़ू के लिए पानी लाए ना लाए? हम लोग रुके पानी लेके आते, वज़ू कर ले तब खाना खाएं। यही मतलब हुआ ना। अल्लाह सुन क्या फरमाया? रखो रखो, इन्नमा उमिरतु बिल वुज़ू इज़ा कुमतु इला सलाह, जब नमाज पढ़ना हो तब अल्लाह ने हमें वज़ू का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाती, जब नमाज के लिए खड़े हो तब। खाने के लिए बैठे तो खाने के लिए अल्लाह ने हमको वज़ू करने का हुक्म नहीं दिया है। अगली बात समझें, यानी नबी अलैहिस्सलाम को लोग पानी नबी अलैहिस्सलाम वज़ूए सलात, जो नमाज का जो वज़ू होता है वो वज़ू लाना, वो आप करवाना चाहते थे। यानी खाना खा रहे तो आप वज़ू करेंगे ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाया देखो यहाँ वज़ू से मुराद क्या है? वज़ू से नमाज, पूरा वज़ू इस्लाम, वज़ू शरई, खाने वाला हाफ वज़ू नहीं है कि हाथ और मुंह। अल्लाह रसूल ने इनकार कर दिया। इस हदीस से ये मालूम पड़ गया कि खाने पीने के लिए कोई वज़ू शर्त नहीं है, लेकिन हाथ का पाक होना शर्त है, जैसे कि आगे आएगा। अगली हदीस, क़ाल हद्दसना सईद इब्न अब्दुर्रहमान अल-मखज़ूमी। बहुत सारे लोगों ने, अच्छी तरह समझना, बहुत सारे लोगों ने खाने की जो सुन्नतें बनाई हैं ना, खाने की जो सुन्नतें बयान की हैं, उसमें पूरा वज़ू भी सुन्नत में सर पर टोपी होनी चाहिए, समझिए ना, और वज़ू होना चाहिए, दस्तरखान नहीं होना चाहिए, टेबल नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं चमचे, क्या स्पून, और वो क्या है फोक, कांटा नहीं होना चाहिए, सब बड़ी पाबंदियाँ। तो ये बात बहुत अहम है, उसको समझना चाहिए कि वज़ू अल्लाह कोई ज़रूरी नहीं, अल्लाह के रसूल ने वज़ू नहीं किया है। वज़ू किया है, लेकिन कौन सा वज़ू किया है? हाथ धुला, वो भी कब? जबकि कोई चीज़ लगी हो, जैसे आगे आ रही बात। क़ाल हद्दसना, दूसरी हदीस, सईद इब्न अब्दुर्रहमान अल-मखज़ूमी क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना अन अम्र बिन दीनार अन सईद इब्न हुरैरिस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है। कहते हैं ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल गाइति, नबी अलैहिस्सलाम गाइत से निकले। गाइत वही बाथरूम से, बाथरूम कहते हैं ना, हमाम से निकले। तो फ़ौतिया बितामिन, आपके सामने खाना रखा गया। फ़कील लहू,
लोगों ने कहा अला ततवज़्ज़ा, अल्लाह रसूल आप ऐसे खा लेंगे, वजू नहीं करेंगे? अल्लाह अकबर, अला ततवज़्ज़ा, आप वजू नहीं करेंगे? आने फरमाया औसल्ली, क्या मुझे नमाज पढ़ना है जो मैं वजू करूं? अल्लाह अकबर, क्या मतलब है? यानी वजू करना ज़रूरी नमाज के लिए है, तवाफ के लिए है, खाने के लिए हाथ अगर साफ है तो वजू करना कोई ज़रूरी नहीं। ना तो आपने वजू शरई किया और ना वजू यानी क्या कहते हैं लुग़वी किया, हाथ भी धुलने से इनकार किया, आपने खाना शुरू कर दिया। चलें अगली हदीस। क़ाल हद्दसना यहया इब्न मूसा, हद्दसना यहया इब्न मूसा क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर क़ाल हद्दसना क़ैस इब्न रबी। हाँ, दूसरी सनद इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वह हद्दसना कुतैबा, यानी इमाम तिरमिज़ी दो उस्ताद से नकल करते हैं, यहया इब्न मूसा और कुतैबा इब्न सईद से। क़ाल हद्दसना अब्दुल करीम अल जुरजानी अन कैस इब्न रबी अन अबी हाशिम अन ज़ाज़ान अन सलमान, सलमान फारसी, अन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़ाल क़रअतु फ़ी तौराति अन्न बरकत अत्तआम अल-वुज़ू बादहु फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अख़बरतुहु बिमा क़रअतु फ़ी तौराति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतु अत्तआम अल-वुज़ू क़ब्लहु वल-वुज़ू बादहु। ये हदीस के रावी कौन है? कौन सा? सलमान फारसी। ये कौन थे बेटे? पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, कहाँ के थे? फारस के। हाँ, फारस के थे, मजूसी थे, आग परस्त थे, ईसाई बने, यहूदी बने। हाँ, बहुत मुश्किलात आई, पूरी दास्तान कभी आई होगी, सुने होंगे। हाँ, और जो तकलीफ़ें उठाई सिर्फ इल्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने में, यानी पैर में बेड़ियाँ डाल देंगी, घर में बंद कर दिया गया, कैसे कैसे मुश्किलात आई, सब कुछ बर्दाश्त किया और आखिरकार ढूंढते हुए मदीना पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। और यही हैं जिनको देख लेने के बाद अल्लाह ने फरमाया था लौ कान दीन बिस्सुरैया लना लहु रिजालुम मिन हाउला, अगर अल्लाह ताला सुरैया सितारे पर हमको भेजा होता, नबी बनाता, तो ये सलमान और इसके कौम के लोग मुझको वहाँ भी ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत थी सलमान फ़ारसी की। और अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह रसूल ने जैसे बयान किया और तारीफ़ की कि अजमी लोगों की, अहले इल्म कहते हैं यहाँ इनके फ़ारसी की तरफ नहीं, अजमी, अरब और अजम। उस वक्त अजम का बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क जो था, सबसे बड़ा वो क्या था? फ़ारस। तो अल्लाह रसूल ने इनके फ़ारसी होने तो बल्कि अजमी की तरफ फरमाया लौ कान दीन बिस्सुरैया, अगर अल्लाह ताला दीन को सुरैया सितारे पर बना रखा होता तो इन अजमी लोग सलमान फ़ारसी और इनकी अजमी कौम हमको ढूंढती हुई वहाँ भी पहुँच जाती। इससे अहले अजम की बड़ी फजीलत साबित हुई, खुसूसन इल्म हासिल करने दीन और तक़वा की। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। आज हदीस की जितनी किताबें पूरी सियासत्ता को ज़रा देखें, उनमें कोई अरबी नहीं, सब अजमी हैं। हैरत होते हैं। सिवा अरबी उल नस्ल इमाम मुस्लिम है बस, वरना कोई अरबी है ही नहीं, सब अजमी। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इमाम बुखारी, समझिए ना, मुस्लिम भी नेशापुरी हैं, घरचे असलन नस्ल थे लेकिन बाप दादा से भी क्या हो गए थे, वो अजमी हो गए थे। पूरा देख डाले, इमाम नसई, इब्न माजा, सब देखें। ताज्जुब होता है। उसके बाद भी आप देखेंगे, उसके बाद भी बड़ी बड़ी किताबें जो हैं वो सबको देखेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह
ये तो चला। फिर जब अरबों में हदीस का सिलसिला ख़त्म हुआ और तकरीबन ये 20 में इन मुहद्दिसीन के बाद चंद साल ऐसे गुजरे हैं जहाँ हदीस का रवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 10वीं सदी हिजरी के बाद फिर अल्लाह ताला ने अजमियों को फिर तौफीक दी और बड़े सगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोग खड़े हुए अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर दोबारा इल्म हदीस को जो ज़िंदगी मिली वो हिंद से। इसीलिए इनके बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े अहले इल्म ये कहते हैं, नकल किया कि लौला काना इनायतु बिल लौला काना इनायतु बिल हदीस लौला काना इनायतु उलमाइल हदीस बिल हदीस लदफा इल्मुल हदीस मिन दुनिया। अगर इन अय्याम में हिंदुस्तान के उलमाए अहले हदीस ने हदीस को ज़िंदा ना रखा होता तो पूरी दुनिया से इल्म हदीस जा चुका था। फिर वही आखिर में वहीं लौटा और फिर वहीं से फिर दोबारा अरब में इल्म जो है वो आम हुआ और पूरी दुनिया के अंदर फिर अरब को अल्लाह ताला ने एक किस्म की मरकज़ियत अता कर दी, जिसे आज देख रहे हैं। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा दिया। तो यही सलमान फ़ारसी तौरात भी पढ़े थे, इंजील भी पढ़े थे। तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने बयान किया कि या रसूलल्लाह क़राअतु फ़ी तौराती, हमने तौरात के अंदर ये आयत पढ़ी है कि अन्न बरकत अत्ताआम अलवुदू बादहु, कि बरकत अत्ताआम अलवुदू क़ब्लहु अन्न बरकत अत्ताआम अलवुदू बादहु। कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है कि खाने में जो सारी बरकत होती है, खाने में जो बरकत होती है वो वज़ू के बाद खाने के बाद वज़ू करने से। अन्ना बरकत ताम अलवुदू बादहु, वह खाने की में जो बरकत होती है खाने के बाद इंसान वज़ू करता है तब। कहते हैं फ़ज़ा कर तो ज़ालिकर नबी, हमने तौरात में पढ़ा था, हमने यही अपनी पढ़ी हुई चीज़ किससे बयान कर दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़क़ाला, तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, अरे भाई तुमने क्या तौरात में पढ़ा है, हमसे सुनो। बरकतुत ताआम अलवुदू क़ब्लहु वलवुदू बादहु, खाने में जो बरकत होती है पहले भी वज़ू करो और खाने के बाद भी वज़ू करो, तब खाने में बरकत होती है। आगे बात आसानी से। अभी जो ऊपर आपने सुना है अल्लाह रसूल ने फरमाया कि उससे तो पता चला कि वज़ू नहीं, और यहाँ खाने के बाद भी और खाने के पहले भी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया हमने कहाँ पढ़ा है? तौरात में। अल्लाह रसूल ने उस पर तारीख चढ़ाई, नहीं तौरात तो जाने दो, खाने में जो बरकत होती है वो वज़ू की बरकत है। अगर पहले भी वज़ू करोगे और बाद में वज़ू करोगे तब खाने में बरकत होगी। ये हदीस, इससे पता चलता है कि खाने के पहले भी वज़ू होना चाहिए, खाने के बाद भी होना चाहिए। शायद कि यही हदीस लोगों ने पकड़ा होगा, लेकिन इस हदीस जो है सनद के एतबार से दुरुस्त नहीं है। सनद में देखे, जिसके पास किताब है, तुम्हारे पास सनद है? हाँ देखो, अब्दुल करीम जुरजानी के बाद एक रावी कैस इब्न रबी। कौन है? कैस इब्न रबी। बइत्तिफाक उलमा ये हदीस हैं, ज़ईफ़ हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह से पूछा गया कि इमाम अहमद थे, इमाम हातिम राज़ी, बड़े बड़े, इस हदीस के बारे में क्या ख्याल रखा? हादा हदीस मुनकर, ये हदीस मुनकर है, काबिल अमल नहीं है। आगे बात सुनेंगे ना।
मसला क्या निकला? नहीं, खाने के पहले और बाद वजू करने की कोई रवायत सही नहीं। जो बयान की जाती है वो क्या है? मुनकर है। लेकिन अफसोस हमारा एक तबका है भाई, मुनकर है, ज़ईफ तो है, झूठी तो, लेकिन अल्लाह के नबी का नाम तो लग गया। सुना होगा वो, हाँ, एक जो शेखुल इस्लाम कहता है, शेखुल कुफ्र वल बिदा कहा जाता है, समझिए ना। कभी पाकिस्तान में इनकलाब रहता है, कभी कनाडा भर का जाता है, समझिए ना, हाँ। और कभी मुर्दों को, जिंदों को तो तकलमा नहीं पर मुर्दों को ज़रूर पढ़ाता है। बेटे तारिक, मुनकर नकीर जब पूछे तो मर रब्बुक, जवाब डट कर देना। बेटे तारिक तुम अंदर हो, हम मैं बाहर हूँ, अंदर मैं ऊपर, मलकुल मौत को अल्लाह। ये कुफरिया शिरकिया का समझ गए ना, हाँ। जिसने ज़िंदगी में झूठ बोल बोल करके उसने, उसके सामने आई जो कहा गया हदीस में, अरे भाई हदीस हमारा तो मोहब्बत का तकादा है, झूठी भी कोई बात कहता है लेकिन नबी के नाम लेता तो मैं उसको मान लेता हूँ, क्यों? नबी के नाम तो लग गया है। इतना सरफिरा बेवकूफ़ इंसान आमक। मन कदी वाले ये मुतअम्मिदन फ़क़द फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो झूठी हदीस बयान करता है हमारा नाम ले करके, उसको, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रसूल जहन्नमी बताते हैं, लेकिन कहते हैं भाई मोहब्बत का तकादा है, नबी के है तो झूठी लेकिन नबी के नाम तो लग गया है तो हम उस पर अमल करते हैं, समझ गए ना। यानी ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब और इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के इस्लामी लिबास में लोगों को गुमराह करते हैं। वरना ये तमाम अहले इल्म के नज़दीक झूठी मौजू और शदीद-उज़्ज़अफ़ रवायत कभी भी काबिल कबूल नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि बहरहाल इल्म नहीं है, उन बेचारों को सुन्नत सुन्नत बहुत समझा दिया जाता है, जो नहीं भी सुन्नत होती वो भी सुन्नत समझ ली जाती हैं, तो बेचारे बड़े उसके साथ बनियान तो पहनेंगे लेकिन सर नहीं खुलना चाहिए। सुन्नत है, कहें खाने की सुन्नत ये है, इस्तिंजे के लिए तो सुन्नत है कि सर नहीं खुला होना चाहिए, पूरा बदन नंगा होगा लेकिन सर पर टोपी होनी चाहिए, तो ये सुन्नत है। तो ये झूठी सुन्नतें जो हैं, जिनके पास कोई इल्म नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने आम किया है, वरना इसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। और यहाँ एक चीज़ बहुत ही अहम है कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ये बयान किया, नौज़ जो गलत सही है नहीं, अगर ये है तो शायद कि नबी अलैहिस्सलाम के ममानियत से पहले उन्होंने तौरात और इंजील की बात पेश की होगी, वरना तौरात और इंजील किताब सुन्नत नबी कुरान की होते हुए तौरात और इंजील को पढ़ना, उसका हवाला देना अवाम के लिए कतई दुरुस्त नहीं है। उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा कुरान तौरात की चंद आयतें ला करके मुसलमान मजलिस में पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह सुन कितना गुस्सा हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए। और आपने फरमाया तुम ये अभी तौरात की आयत हमारे सामने पेश कर, तो अल्लाह की कसम लौ बदालकुम मूसा, अगर मूसा भी कब्र से उठ जाएँ, फत्तबा तुम हो और तुम उनकी इत्तिबा करने लगो, सोचो ये भी रसूल तो लदरल तुम सवाए सबील, अगर हमको छोड़ करके तुम मूसा की भी पैरवी करोगे तुम गुमराह हो जाओगे। और एक दूसरी रवायत है लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अब इस तौरात इंजील को छोड़ो, अगर मूसा और जिंदा होते तो उनको भी हमारी ही इत्तिबा करनी पड़ती, इसी कुरान की इत्तिबा करनी पड़ती। इसलिए तमाम अहले इल्म का ख्याल है कि आम मुसलमान मजलिसों में आवाम के सामने तौरात और इंजील का हवाला देना और पढ़ पढ़ कर सुनाना ये किसी भी सूरत से जायज़ नहीं है। इससे अवाम के नज़दीक तौरात और इंजील की भी अहमियत बढ़ जाती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं बड़ी अफसोस की बात है, कुरान तौरात कहता है, कुरान और तौरात और इंजील इन दोनों में तहरीफ असली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम उनको सुनना पसंद करते हो। अल्लाह ने तो फरमाया कि हाँ वो गलत हो गई हैं, समझ गए ना, और तुम उनको भी बयान करते हो। कहते हैं इसलिए इल्ला ये कि कोई आलिम हो जिसको किताब और सुन्नत की महारत हो और कभी किसी के जवाब या कोई ज़रूरत पड़ जाए अहले बातिल के समझाने के लिए, तब अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो कोई मुद्दा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला यहाँ है कि मैं आधरा में गया तो ऐसे कुछ बातें निकली तो एक साहब कहने लगे, हैरत होती है,
नहीं, हम तो दावा का काम करते हैं 99% क्या कहते हैं परसेंटेज, हाँ 99% तो हम गैर मुस्लिम की किताबों को पेश करते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो 1% जो है कुरान इस्तेमाल कर। अल्लाह, ये है हमारे यहाँ दावत के काम करने वालों के बड़ा तबका। इस और सब लोग हाँ भाई उनको फला मज़हब किताबें याद है, वो चंद चीज़ें उन्होंने ज़रूरत की नोट करके अपने पास रख ली हैं, वरना उसके हाफिज़ और आलिम नहीं हैं। लेकिन बहरहाल बचना चाहिए, वरना ये सारी चीज़ें अवाम जो होते हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती। भाई इतनी अगर गलत है तो क्यों स्टेट ऑफ मुसलमानों की से बयान की जाती, यही सब होता है। और फिर नतीजा ये निकला कि आज दावा के नाम पर एक बड़ा तबका जो है क्यों स्टडी, दावा स्टडी क्या कहते हैं, दावा सेंटर खोल लेते हैं। उनके यहाँ जाएं तो शायद की हदीस की और तफसीर की किताबें ना हो, वही किताबें ज़्यादा होती हैं और उन्हीं को अपना मर्जा बनाते हैं। बहरहाल शरअन ये चीज़ मुनासिब नहीं है और इससे बचना चाहिए। चलो, तो ये हदीस की हाँ यानी खाने के पहले और खाने के बाद वज़ू करने से खाने में बरकत आती है, ये हदीस सही नहीं है। बरकत किस में आती है इंशाअल्लाह अगला दर्स जो आएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बयान की हैं बरकत की, एक तो गुजर गई है कि खाना खाओ तो अपने सामने से खाओ और खाने का कोई हिस्सा छोड़ो नहीं। हो सकता है बरकत उसमें हो, बरकत के लिए अगर कोई चीज़ गिर भी गई है तो उसको उठा के इससे पहले गुजर चुके हैं, ताकि बरकत वाला और पूरे प्लेट में बरकत नहीं होती, पूरे बर्तन में बरकत नहीं होती। बरकत कहीं अल्लाह ताला एक जगह रखा है, तो इसलिए फेंकने के बजाय गिर गया है तो उसको उठा के खा लो, हो सकता है बरकत इसमें हो। और दूसरी चीज़ बरकत के लिए ज़रूरी है क्या कि बिस्मिल्लाह पढ़ना, जैसे कि आगे हदीस आ रही, बिस्मिल्लाह अगर ना पढ़ा तो इंसान बड़े नुकसान और खसारे में रहता है। और बड़ी दिलचस्प वजह है जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सवाल है? हाँ, लाजमी चीज़ें हाथ धुलेगा, हाथ धुलेगा। और अगर देखिए एक उज़्र है, यहाँ एक उज़्र है और किताब तहारत में पढ़ चुके होंगे कि यह तहूरैन का यानी छोटी तहारत जनाबत में है। अगर इंसान हाथ धुल ले, वज़ू कर ले तो उसके लिए बगैर वज़ू भी जनाबत की हालत में कुछ देर तक रहना कोई मुद्दा का कोई हरज नहीं है, समझ गए ना। लेकिन खाने में लाजमी चीज़ हाथ धुल लेना चाहिए, अगर वज़ू कर ले तो बहुत अच्छा है। सो करके उठो तो फिर अपने मतलब बड़े पानी के बर्तन पे हाथ धो लो। हाँ, तो मान लीजिए खाने जैसे आदमी सो के उठे और जो है खाना नहीं उसके देखो ये बहुत अल्लाह सुन सख्ती इस बात फ़इन्नक ला तदरी ऐन बातत यदहु। देखो सो के उठते हो तो हाथ धुलो ज़रूर, बगैर धुले बर्तन में हाथ ना डालो। क्यों? ये नहीं पता कि हाथ रात भर कहाँ टहलता रहा, तो ज़रूरी है वो। लेकिन ये आम हाथ, अभी बैठे हैं सब लोग, खाना आ गया, क्या अभी हाथ धुलना ज़रूरी कि नहीं ज़रूरी है? अब देख रहे हैं कि सब धुला हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं, समझिए ना। लेकिन नहीं, कोरोना वायरस कहीं आ गया होगा, कोई ऐसी बात है तो वो धुल ले तो कोई बात नहीं, समझिए ना। लेकिन वो उसको दीनी और शरई दर्जा नहीं ना। भाई आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।